हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेप्टार के बारे में। ये फार्माकोलॉजी के अंदर आपका टॉपिक आता है, ये पार्ट 1 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टार के बारे में कि रिसेप्टार्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिसेप्टार की क्या होते हैं, तो रिसेप्टार को हम बच्चों मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। हम इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो रिसेप्टार क्या होते हैं? रिसेप्टार्स आर प्रोटीन और बाइंडिंग साइट विच प्रेजेंट ऑन सरफेस एंड इनसाइड द सेल। ठीक है, जो आपकी सेल होती है बच्चों, रिसेप्टार कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये तो आपकी सेल की जो इनसाइड है या उसकी जो बाइंडिंग साइट है वहाँ पे होते हैं। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? एक प्रकार से मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और जो इनकी बाइंडिंग साइट होती है वो सेल की कहाँ होती है? या तो वो सेल की सरफेस पे होती है या फिर सेल की जो इनसाइड सेल वो होती है सरफेस, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे क्या होती है? आपकी ड्रग बाइंड होती है, और जब ड्रग बाइंड होती है रिसेप्टर के साथ, तब जाके वो क्या करती है? अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। इतना समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पे डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। देखो, ये क्या है आपकी बच्चों? ये आपको ड्रग दिखाई दे रही है, और ये क्या है? हमारा रिसेप्टर है। ठीक है, तो जब आपका जो ड्रग है और जो यहाँ पे सेम रिसेप्टर का जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, जब आपकी ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी तो तब जाके ये क्या करेगी? अपना एक रेस्पॉन्स शो करेगी। यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, ये ड्रग जब यहाँ पे बाइंड होगी तो तब जाके क्या होगी? ये अपना एक्शन शो करेगी, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। तो वही क्या कहलाएगा? हमारा एक ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। इतना समझ में आ गया? लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ड्रग होती है हमारी, वो मान लिया आपका जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर है। ठीक है, तो सेल के अंदर है तो कभी कभी क्या होता है, आपकी जो ड्रग होती है उसको सेल को पूरी क्रॉस करना होता है। ठीक है, तो उसको क्रॉस करने के लिए उसको पहले लिपिड सोलूबल होना पड़ता है, तब जाके वो सेल वो सॉरी आपकी ड्रग क्या करती है? रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं हम एगोनिस्ट के बारे में। ये टर्म एगोनिस्ट है, ये बहुत प्यारी टर्म है, एग्जाम में भी पूछी जाती है बच्चों। तो एगोनिस्ट क्या होती है बच्चों? एक बार देख लेते हैं। एन एजेंट विच एक्टिवेट रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट। ठीक है, अब जो आपका एगोनिस्ट है, देखो एगोनिस्ट क्या करता है? ये रिसेप्टर को जो एक्टिवेट करता है और क्या करता है? अपना प्रॉपर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब अपना फुल रेस्पॉन्स शो करता है जो आपका एगोनिस्ट होता है। रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, मान लिया ये आपका क्या है? यहाँ पे रिसेप्टर है और ये आपकी ड्रग है। ड्रग ये जब इसके साथ बाइंड होगी रिसेप्टर के साथ, तो अपना कंप्लीट या फुल रेस्पॉन्स शो करेगी। तो वही क्या कहलाएगा बच्चों? हमारा एगोनिस्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी टर्म है हमारी एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट क्या होती है? देखो, इसमें क्या होता है? एंटा वर्ड से भी आपको पता चल रहा है कि मतलब उसका अपोजिट या थोड़ा उल्टा। इसमें क्या होता है? एन एजेंट विच इनिबिट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। ठीक है, ये जो आपका एगोनिस्ट का जो एक्शन है उसको क्या कर देती है? ये इनिबिट कर देती है। ये क्या कहलाता है? हमारा एंटागोनिस्ट कहलाता है। मतलब उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को ही क्या कर देता है? एंटागोनिस्ट रोक देता है। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये ड्रग थी आपकी, ये यहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही आपका एंटागोनिस्ट था प्रेजेंट। ठीक है, और जब यहाँ पे पहले से ही एंटागोनिस्ट प्रेजेंट था तो आपकी जो ड्रग है वो बाइंड नहीं होगी, तो अपना वहाँ पे कोई भी एक्शन शो नहीं कर पाएगी। तो वो क्या कहलाता है? हमारा एंटागोनिस्ट कहलाता है। चलिए अब इसकी एंटागोनिस्ट के जो टाइप है, टाइप्स, ये एंटागोनिस्ट दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो होता है आपका कॉम्पिटिटिव, एक होता है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव। इनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं एगोनिस्ट के टाइप। एगोनिस्ट के टाइप भी दो होते हैं, एक तो होता है हमारा पार्शियल एगोनिस्ट और एक होता है आपका इन्वर्स। पार्शियल में क्या होता है बच्चों? पार्शियल में ये अपना कम रेस्पॉन्स शो करते हैं, क्योंकि हमें पता है एगोनिस्ट है तो अपना एगोनिस्ट तो कंप्लीट फुल रेस्पॉन्स शो कर रहा है। दूसरी चीज़, पार्शियल में क्या होगा? ये बहुत ही कम रेस्पॉन्स शो करेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका रिसेप्टर है। ठीक है, और ये आपकी ड्रग है।
तो जब ड्रग आपकी रिसेप्टार के साथ बाइंड होगी तो यहाँ पे पार्शियल एगोनिस्ट है तो ये बहुत ही कम होगी यहाँ पे बाइंड, ये खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो ये फुल रेस्पॉन्स नहीं देगी। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा रेस्पॉन्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम रिसेप्टार के बारे में। देखो ये क्या है बच्चों, आपकी ड्रग है, ये क्या है आपकी ड्रग है, और ये क्या है आपका रिसेप्टार है। ड्रग रिसेप्टार के साथ बाइंड होती है, ठीक है, तब जाके अपना एक्शन शो करती है, हमें सबको पता है। ठीक है, कब होती है, जब आपकी ड्रग रिसेप्टार के साथ बाइंड होती है तब जाके वो क्या करती है, रिसेप्टार को या जो उसकी बाइंडिंग साइट होती है उसको एक्टिवेट करती है, बाइंडिंग साइट को, और एक्टिवेट करने के बाद वो क्या करती है, अपना रेस्पॉन्स शो करती है, तब जाके वो रेस्पॉन्स देती है। मान लिया आप बुखार की दवा ले रहे हो या आपको पेन हो रहा है, ठीक है, पेन आपको कहाँ हो रहा है, हाथ में हो रहा है पेन। ठीक है, अपने ओरली रूट से मेडिसिन को लिया और ओरली के बाद आपकी जो ड्रग थी वो पेट में गई, तो वो वहाँ तक कैसे पहुँची जहाँ पे आपको पेन हो रहा था। तो सेम फंडा है हमारा यहाँ पे, ये रिसेप्टार के साथ बाइंड होती है हमारी जो जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्रग के, या आप बाइंडिंग साइट बोल सकते हो। तो वो रिसेप्टार के साथ क्या होगी, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बाइंड हो गए, अब वो एक्टिवेट होंगे और तब जाके वो रेस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं ड्रग प्लस रिसेप्टार, तो क्या बनता है हमारा, ड्रग रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों। ठीक है, और तब जाके वो अपना क्या करता है, जब ड्रग रिसेप्टार के साथ बाइंड होती है तो क्या बनता है हमारा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और तब जाके अपना वो इफ़ेक्ट शो करती है, तब जाके वहाँ पे हमारा बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स या फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें मिल जाता है कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब इसकी रिसेप्टार की हमारी 4 प्रकार की थ्योरी है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपकी इंड्यूज फिट थ्योरी, नेक्स्ट है आपकी ऑक्यूपेशन थ्योरी, और नेक्स्ट है आपकी रेट थ्योरी, और फोर्थ है आपकी 2 स्टेट मॉडल। तो इंड्यूज फिट थ्योरी से ही आपको पता चल रहा होगा बच्चों कि हम किसी में अगर इंड्यूज करा रहे हैं और वो जाके वहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल फिट हो रहा है, मतलब बिल्कुल फिट बैठ रहा है सिंपल भाषा में, तो वही क्या होगा, हमारा इंड्यूज फिट थ्योरी होगी। इसमें देख लेते हैं इंड्यूज फिट थ्योरी, इसमें ये क्या होता है बच्चों, इसकी एक मेन पॉइंट है हमारा, ये किस चीज़ पे बेस होता है हमारा, लॉक एंड की। ठीक है, कि जो होता है जैसे एक लॉक होता है मतलब ताला होता है, ताले की हर ताले की चाबी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, और तब जाके वो अपना रेस्पॉन्स देती है। मान लिया ये ताला है आपका और हर ताले की चाबी अलग है बच्चों। ठीक है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, ये इसमें फिट बैठेगी और ये इसमें फिट बैठेगी, क्योंकि ताले अलग है और आपकी जो चाबी है वो भी अलग है। तो जोन सी चाबी जिसमें फिट बैठेगी तो वही क्या कहलाएगी, हमारी इंड्यूज फिट थ्योरी कहलाएगी। तो सेम इसमें यह है हमारा कि ये आपकी ड्रग है और ये आपका रिसेप्टार है, ये बिल्कुल सेम ड्रग और आपका सेम रिसेप्टार की जो साइट है बिल्कुल सेम है, तो वही क्या कहलाएगी, हमारी इंड्यूज फिट थ्योरी कहलाएगी। इसमें क्या होता है, व्हेन ड्रग मैचुअली फिट इन द रिसेप्टार इज देन गिव्स फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, जब हमारी ड्रग मैचुअली फिट हो जाती है रिसेप्टार के साथ तब जाके क्या करती है बच्चों, वो अपना रेस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, अब देखो ये आपका रिसेप्टार है, ठीक है, तो इसमें जो आपका होता है जो एगोनिस्ट होता है बच्चों, एगोनिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एगोनिस्ट क्या करेगा, अपना फुल रेस्पॉन्स शो करता है। हमें पता है एगोनिस्ट क्या करता है, फुल रेस्पॉन्स शो करता है। दूसरी चीज़ इसमें जो आपका एंटागोनिस्ट होता है बच्चों, एंटागोनिस्ट क्या करता है, कोई भी रेस्पॉन्स शो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये यहाँ पे जाके बाइंड नहीं हो पाता। ठीक, दूसरी चीज़ इसमें होता है हमारा नेक्स्ट पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या करता है, लो रेस्पॉन्स देता है, क्योंकि ये कुछ ही स्पेस में अपना बाइंड हो पाता है, बाकी स्पेस खाली बच जाता है, तो इसलिए लो रेस्पॉन्स देता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब सेकंड थ्योरी है हमारी ऑक्यूपेशन थ्योरी। ऑक्यूपेशन से आप वर्ड से ही समझ रहे होगे, ऑक्यूपेशन मतलब होता है जहाँ पे प्रेजेंट कोई चीज़ है। अब इसमें देख लेते हैं कि जो इसमें होगा, फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज डिपेंड ऑन दैट हाउ मच ड्रग ऑक्यूपाई द रिसेप्टर, कि तब जाके अपना रेस्पॉन्स देगी। ये कब देगी, कि जैसे आपका रिसेप्टर है और आपकी ड्रग है वो किस तरीके से अपनी अलग अलग साइट पे बाइंड हो रही है।
अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, मान लिया ये आपके रिसेप्टर है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये आपकी ड्रग है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो रिसेप्टर है और जो ड्रग है वो क्या हो रही है, कितनी आपकी इससे बाइंड हो रही है, ठीक है, और कितना उसके साथ म्यूचुअली रेस्पॉन्स बना रही है। तो वही क्या कहलाता है हमारा बच्चों, ऑक्यूपेशनल थ्योरी कहलाती है एक प्रकार से, ठीक है। चलिए, अब इसके फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है, जब इसका फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग आएगा तो इसमें क्या होगा, आपका नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाई होता है, ठीक है। देखो जैसे आपका ये रिसेप्टर है 1 2 3 4 5, इतना हो गया, 5 रिसेप्टर है आपके, और आपकी जो फार्माकोलॉजिकल जो ड्रग है वो भी कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये जाके बाइंड हो जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाई। वहाँ पे क्या होता है, आपका रिसेप्टर का सेम नंबर होता है जितनी आपकी जो ड्रग की होती है, तो तब जाके वो अब क्या करती है, अपना रेस्पॉन्स शो करती है। वही क्या कहलाता है बच्चों, हमारा ऑक्यूपाई थ्योरी कहलाती है। चलिए, अब नेक्स्ट थ्योरी है हमारी रेट थ्योरी। रेट थ्योरी से आप क्या समझ रहे हो, इसमें देख लेते हैं। द रेस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ड्रग रिसेप्टर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जो आपका रेस्पॉन्स आ रहा है वो क्या होता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ड्रग रिसेप्टर फॉर्मेशन के, ठीक है। जो आपका ड्रग रिसेप्टर का जो फॉर्मेशन का रेट है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज़, द मोर ड्रग बाइंड विद रिसेप्टर द मोर रिसेप्टर विल बी एक्टिवेटेड, ठीक है। जब आपकी जो ड्रग है बाइंड होती है, मतलब ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड होती है रिसेप्टर के साथ, और रिसेप्टर के साथ क्या होती है, वो प्रॉपर एक्टिवेशन हो जाता है उस चीज़ का, तो वही क्या कहलाती है, हमारी एक प्रकार से रेट थ्योरी कहलाती है। इसमें देख लेते हैं, ये आपकी ड्रग है और आपका रिसेप्टर है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, ड्रग रिसेप्टर आपका कॉम्प्लेक्स बना, और तब जाके उसने क्या किया बच्चों, रेस्पॉन्स शो किया, ठीक है। चलिए, इसमें भी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग। अब जो आपका ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा वो कब आएगा बच्चों, जब आपका फॉर्मेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी रेट थ्योरी कहलाती है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका टू स्टेट थ्योरी। तो ये आपको समझनी है थोड़ी सी, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। टू स्टेट थ्योरी क्या होती है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो आपका रिसेप्टर होता है, प्रेजेंट होता है, वो दोनों स्टेट में होता है, दो स्टेट में होता है। हमारा जो टू स्टेट थ्योरी नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये थ्योरी होगी वो दो स्टेट में होगी प्रेजेंट, एक तो होगी आपकी एक्टिव फॉर्म में और दूसरी होगी आपकी इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, जो क्या होगी, इक्विलिब्रियम भी होगी एक दूसरे के। अब ये क्या है, हमारा रिसेप्टर एक्टिव है और ये क्या है, आपका रिसेप्टर इनएक्टिव है। ये दो फॉर्म बन गए, आपकी दो स्टेट बन गए। इसमें क्या होता है बच्चों, जब आपकी ड्रग बाइंड होती है, ठीक है, ड्रग बाइंड विद दीज रेस्पॉन्स एंड गिव इट रिसेप्टर्स, ठीक है, जब आपकी ड्रग बाइंड होती है रिसेप्टर के साथ और अपना रेस्पॉन्स देती है, रेस्पॉन्स शो करती है, तो कैसे कैसे शो करती है वो एक बार हम डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। देखो, जो आपका एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट क्या होगा आपकी, ये आपका जो रिसेप्टर होगा एक्टिव वाला, उस पर जाके क्या करेगी, बाइंड होगी, और तब जाके क्या करेगी, वो रेस्पॉन्स करेगी, ठीक है। लेकिन जो आपका एंटागोनिस्ट होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, फुल रेस्पॉन्स देगी, इसमें क्या होगा, अपना फुल रेस्पॉन्स देगा जो आपका एगोनिस्ट होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका एंटागोनिस्ट होगा, एंटागोनिस्ट वो आपकी रिसेप्टर की एक्टिव साइड पे भी बाइंड होगा और ये इनएक्टिव साइड पे भी बाइंड होगा, दोनों साइड पे बाइंड होगा, और जब दोनों साइड पे बाइंड होगा तो वो रेस्पॉन्स नहीं देगा, सिंपल फंडा है, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट क्या होगा, यहाँ पे दोनों साइड पे बाइंड हो रहा है तो कोई भी रेस्पॉन्स वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है हमें, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपका पार्शियल एगोनिस्ट होता है, पार्शियल एगोनिस्ट में आपका ये किसके साथ बाइंड होता है, एक्टिव फॉर्म के साथ बाइंड होता है, और क्या करता है बच्चों, पार्शियल लो रेस्पॉन्स देता है। ये क्या करता है, पार्शियल में लो रेस्पॉन्स आता है, मतलब थोड़ा कम रेस्पॉन्स आता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट ये किसके साथ बाइंड होता है, आपका जो इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, और इनएक्टिव फॉर्म है तो इनवर्स का मतलब थोड़ा उल्टा भी होता है,
जिसका क्या होगा, थोड़ा अपोजिट रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा। इतना समझ में आया बच्चों आपको? आशा करता हूँ आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है और रिसेप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा होगा क्लासिफिकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से रिसेप्टर का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में। तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब भी करना है। ये हमारा चैनल है मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। अगर किसी बच्चे की क्वेरी है तो वो मुझे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।